हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए 14 कुरान सीक्रेट्स रिवील। सो कुरान देखा जाए वो ऐसी एक बुक है जो जिसमें से हर थोड़े टाइम बाद आपको कुछ ना कुछ सीक्रेट्स पता लगता है, या फिर ऐसी चीज़ें पता लगती है जो साइंस अब डिस्कवर कर रहा है लेकिन पहले ही कुरान में आ चुका है। और वो चीज़ हमेशा ही आपको बहुत ज़्यादा शॉक कर देती है कि भाई कैसे एक 1400 साल पहले लिखी हुई किताब, और लिखी हुई या फिर आप कह सकते हो नाजिल की हुई किताब, और उसके अंदर ये सब चीज़ें कैसे बताई गई थी। बिकॉज देखा जाए तो उस टाइम में और अब टाइम में कितना ज़्यादा फ़र्क है सीरियसली। और भी हम लोगों ने ऐसी काफी वीडियोस देख रखी है जहाँ पे मतलब कि हम लोगों को कुरान के बारे में जो उन्होंने प्रेडिक्शन दी है, बेसिकली कुरान में लिखी गई है प्रेडिक्शन, वो काफी हद तक सच हुई है। बाकी ऐसे देखते हैं कि कुरान में क्या ऐसे 14 सीक्रेट्स बताए गए हैं जो काइंड ऑफ मिरेकल ही है, और क्या वो सीक्रेट्स मतलब कि जो क्या कोई प्रिडिक्शन की है वो ट्रू हो गई या नहीं होगी, और क्या वो सीक्रेट्स है, लाइक वो पास्ट के रिगार्डिंग है या फ्यूचर के रिगार्डिंग है, वो भी मेरे को जानना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुख्तलिफ धातें जो हम जमीन पर इस्तेमाल करते हैं वो जमीन की पैदावार नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आई हैं। जैसे कि लोहा जो लाखों साल पहले किसी मीटियोर के जरिए जमीन पर आया था। साइंस ने ये फैक्ट आज डिस्कवर किया है, मगर कुरान पाक में इसका बयान 1400 साल पहले कर दिया गया। सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में अल्लाह फरमाता है, और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। ये बात जानकर आप मजीद हैरान होंगे कि रोजमर्रा जिंदगी में हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी इस जमीन की पैदावार नहीं है, बल्कि लाखों साल पहले इस जमीन पर उतारा गया था। साइंस ने आज जियोकेमिकल स्टडीज के जरिए इस बात का पता चला लिया है, मगर कुरान पाक ने ये बात 1400 साल पहले इंसान को बता दी थी। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 118 में अल्लाह फरमाता है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर इसे जमीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। नाज़रीन, ये बात आप बिल्कुल जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगर प्रिंट्स इंसान की बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक पार्ट है। किसी एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं होते। यही फिंगरप्रिंट्स इंसान की आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, जिससे किसी भी इंसान की शनाख्त बआसानी की जा सकती है। इस बात का अंदाज़ा साइंस ने कुछ अरसा पहले ही लगाया, मगर अल्लाह ने ये बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बयान फरमा दी थी। सूरह क़यामा की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। जहां कायनात की हर मखलूक अपने खालिक का पता दे रही है, वहां आप ये राज जानकर हैरान हो जाएंगे कि फीमेल स्पाइडर जब बच्चे पैदा करती है तो मेल स्पाइडर को मार देती है, और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी मदर यानी फीमेल स्पाइडर को मार देते हैं। ये दुनिया का सबसे कमजोर और बुरा घर है जहां फैमिली मेंबर्स ही एक दूसरे को कत्ल करते हैं। नाजरीन, कुरान पाक में मकड़ी के नाम से एक पूरी सूरह मौजूद है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 में अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। साइंस एक अरसे से मानती चली आ रही थी कि शायद सिर्फ मेल स्पाइडर्स ही घर बिल्ड करते हैं, लेकिन साइंस ने इस बात को जान लिया है कि घर सिर्फ फीमेल स्पाइडर्स ही बनाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां घर बनाने का जिक्र है वहां इस आयत में फीमेल स्पाइडर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और साइंस इस बात को मान चुकी है कि सबसे कमजोर और बुरा घर मकड़ी का घर ही है। स्पेस की बात करें तो नासा ने रिसेंटली एक ऐसा प्लेनेट डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट कर रहा है। इस प्लेनेट पर एक नहीं बल्कि 2 सनराइज और 2 सनसेट देखे जाते हैं। इस प्लेनेट का नाम साइंस ने केपलर 16b रखा है। इस प्लेनेट की डिस्कवरी 2011 में की गई, मगर इसका बयान कुरान पाक में 1400 साल पहले दर्ज कर दिया गया था। इस प्लेनेट पर जैसा कि 2 मशरिकैन और 2 मगरिबैन देखी जा सकती हैं, कुरान पाक की सूरह मारज में इसका बयान है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम ज़रूर कादिर हैं। आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद हैरत की तरफ ले जाएगी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा आपके साथ राब्ता बना रहे। नाजरीन, सूरज
जो हमारे इस सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जमीन पर तवानाई का सबसे बड़ा सोर्स है। सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको हैरान कर देगी। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें हाइड्रोजन का सिंबल H है, जिसे अरेबिक में हा कहते हैं। अब कुरान पाक की तरफ अगर चलें तो कुरान पाक में शम्स के नाम से एक मुकम्मल सूरत है और शम्स का मतलब सूरज है। सूरह शम्स की टोटल आयात 15 हैं और इस सूरत की हर आयत लफ्ज हा पर ख़त्म होती है। इस सूरत को कुरान पाक में 91 नंबर पर रखा गया है और हैरानगी की बात यह है कि साइंस इस चीज़ को कबूल करती है कि सूरज इस यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद ही बना था। अगर आप सूरज और ज़मीन के दरमियान कम तरीन फासला देखें तो वो भी 91.4 माइल्स है। कुरान पाक का ये न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर आपको मज़ीद हैरान कर देगा कि ज़मीन और सूरज का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है और अगर इस सूरत की आयात पर गौर करें तो वो भी 15 ही हैं। और मजीद हैरानगी की बात यह है कि सूरज की कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस ही है, जितनी इस सूरत की आयात हैं। दोबारा स्पेस की बात करें तो जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो उनकी आंखों की विजन ब्लर हो जाती है, यानी वो ज्यादा गहराई में नहीं देख पाते और वहां इनकी नजर ज्यादा डेप्थ परसीव नहीं कर सकती क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को स्पेस अफेक्ट करती है। साइंस ने ये बात आज दरियाफ्त की है, जबकि कुरान पाक में इसका बयान 1400 साल पहले लिखा गया था। सूरह हिजर की आयत नंबर 14 और 15 पर गौर करें तो अल्लाह फरमाता है, और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल देते ताकि दिन के वक़्त इसमें चढ़ जाते, फिर भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है, बल्कि हम ऐसी कौम हैं जिन पर जादू किया हो। 1400 साल पहले विजन का स्पेस में ब्लर होना सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये कायनात बनाई। नाजरीन, साइंटिस्ट ये बात आज दरियाफ्त कर रहे हैं कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां पत्थर और लोहे में तब्दील हो सकती हैं। इंसानी हड्डियों का पत्थर या लोहे में तब्दील होना आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में लिखा जा चुका है। सूरह बनी इसराइल की आयत 49 और 50 में अल्लाह फरमाता है, और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमा दो कि पत्थर हो जाओ या लोहा। आज से 1400 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन वही दे सकता है जो इस कायनात का खालिक है। नाजरीन, ये इन्फॉर्मेशन आपको मजीद हैरान करने वाली है। क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से उनका सीना टाइट हो जाता है और उन्हें सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है और वो सीने में जकड़न महसूस करते हैं। ये फैक्ट भी साइंस ने आज दरियाफ्त किया है, जबकि कुरान पाक ने इस फैक्ट को 1400 साल पहले लिखा है। सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 125 पर गौर करें, जिसमें अल्लाह फरमाता है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा हो। स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और बात जान लें कि साइंस ने 17th सेंचुरी में एक रोसेट नेब्यूला दरियाफ्त किया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल पहले से मौजूद है। इस नेब्यूला की बनावट और कलर बिल्कुल गुलाब की तरह है। कुरान पाक की सूरह अल रहमान आयत नंबर 37 की तरफ चलते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है, फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा जैसे सुर्ख चमड़ा। कुरान पाक जिसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का बयान है। ये कुरान पाक 1400 साल पहले इंसानों और जानवरों में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी बता चुका है। इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कुरान पाक की सूरह अल-ज़लज़ला पर गौर करें और शुरू से इसके लेटर्स को काउंट करना शुरू करें तो 46th लेटर लफ्ज इंसान पर आएगा और इंसान में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 46 ही है। क्या वो बहुत शॉकिंग वीडियो थी यार, बहुत चीजें बताई गई है। जैसे इसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि अर्थ और सन का डिस्टेंस 1500 करोड़ है, वो कुरान में ऑलरेडी मेंशन है। फिर क्रोमोसोम वाली बात करी है कि कैसे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 46 क्रोमोसोम्स है और वो ऑलरेडी मेंशन है कुरान में। फिर बात की गई है लोहे की कि कैसे जो आयरन है वो लाइक
अर्थ से नहीं बल्कि वो दूसरे प्लेनेट से आ रखा है, तो ये भी पहले ही प्रिडिक्ट कर रखा है ना। और भी लाइक काफी प्रिडिक्शन कर रखी थी कि जैसे जो ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि कैसे जो वाटर है वो भी दूसरे प्लेनेट से आया है। तो यार लिटरली कैसे पॉसिबल हो सकता है, और वो कैसे मतलब कि ये कुरान में ऑलरेडी मेंशन है, और जो साइंटिस्ट है वो अब आज उस चीज को कर रहे हैं कि हाँ ये हो चुका है, मतलब कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक दो चीज चाहे वीडियो में गलत थी, जैसे वो जो लास्ट में वो गैस दिखाई गई थी कि भाई वो पिंक कलर की है, तो जो वो पिंक कलर की होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो हमें दिखाने के लिए वैसे कलर की जाती है बाय द साइंटिस्ट, नॉट बिकॉज वो एक्चुअली उस कलर की है, और हमारी जो उनको फोटो दिखती है वो तो कलरलेस होती है। तो वो चीज़ है उसका। उसके अलावा बाकी सारी जो चीज़ें बताई थी वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल लग रही थी, और उसके अंदर आपको बिलीव हो रहा था कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें पहले बताई गई थी, और जबकि उस टाइम पे तो ऐसा कोई नॉलेज भी नहीं थी, चाहे स्पेस जाना हो, चाहे कहीं भी और बाहर के बारे में आउटर गैलेक्सी की बात हो रही हो, तो वो सारी चीज़ों की नॉलेज तब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।